Hello everyone. So welcome back to the new video on the controlling access to the files, right? फाइल एंड फोल्डर पर कंट्रोल कैसे लगाते हैं, परमिशन कैसे लगाते हैं, परमिशन को रिमूव कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की सारी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे अगर आप नए यूज़र हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आप पुरानी वीडियो देखो वन बाय वन, देन आप इस वीडियो को देखेंगे तो ही समझ में आएगा फाइल परमिशंस के बारे में। तो लाइनक्स में परमिशन कैसे सेट की जाती है, तो जैसे कि आपको फिगर नजर आ रहा है, एक फोल्डर है हमारे पास। हर फाइल हर फोल्डर पर तीन तरीके की कैटेगरी का परमिशंस होता है। पहला, यूजर, राइट, यानी कि ओनर जिसने इस फोल्डर को बनाया उसकी क्या क्या परमिशंस हैं। राइट, ग्रुप, ग्रुप को क्या परमिशन दी गई है, यानी कि ग्रुप के कितने लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन ऑल अदर यूजर्स, जो बाकी के और भी यूजर्स हैं, जॉन, सैम, काली, राइट, एलिस, राइट, उनमें से कौन कौन इस फोल्डर या फिर फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे परमिशंस असाइन की जाती है। जब भी आप किसी भी फाइल का परमिशन चेक करोगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, जैसे यहाँ पे मैं काली फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पे आप चेक करें ls-l एंड देन फाइल डॉट txt। तो ये परमिशन आपको नजर आ रही है, ये है परमिशंस। राइट, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसे समझें तो ये जो हाइफन लगा हुआ है, हाइफन होता है फाइल टाइप। यानी हाइफन का मतलब है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये एक फाइल है, फोल्डर नहीं है। राइट, ये एक फाइल है तो फाइल टाइप। दूसरा है कि ये जो स्टार्टिंग के जो तीन वर्ड हैं RWX, ये होती है यूजर की परमिशन, यानी जिसने फाइल को बनाया है। ठीक है, यानी ओनर, ओनर की परमिशन। उसके बाद RWX यानी कि R-X W यहाँ पे नहीं है बाय डिफॉल्ट, राइट, कभी होता है कभी नहीं। तो ये किसकी परमिशन है, ये ग्रुप की परमिशन है। ठीक है, फिर लास्ट वाला जो है वो है, यहाँ पे हाइफन 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 लगा हुआ है, यानी कि कोई परमिशन नहीं है किसके लिए, अलग ऑल अदर यूजर्स के लिए। राइट, तो ये होता है। तो R फॉर रीडेबल, यानी कि यूजर फाइल को रीड कर सकता है। W फॉर राइटेबल, यूजर फाइल को एडिट कर सकता है। और X फॉर एग्जीक्यूटेबल, यूजर फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर सिर्फ हाइफन लगा हुआ है मतलब डिनाइड, यूजर कुछ नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है हाइफन हाइफन हाइफन, मतलब जो ऑल अदर यूजर्स होते हैं, नॉर्मल यूजर्स, वो कुछ नहीं कर सकते इस फाइल के साथ। उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है ये रूट, रूट जैसे मेरे वाले केस में भी लिखा हुआ है रूट, रूट। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दिस फाइल। रूट यूजर मतलब किसने बनाई इस फाइल को, रूट यूजर ने बनाया इस फाइल को। और ग्रुप ओनरशिप किसके पास है, रूट यूजर के पास है। राइट, इस तरीके से। एंड देन द फाइल साइज, ये होता है फाइल साइज। तो इसका फाइल साइज क्या है, 143 बाइट्स। और ये क्रिएटेड डेट, कब बनाई गई है ये फाइल, ये 8 तारीख को बनाई थी मैंने फाइल, राइट, एक वीडियो बनाते वक्त। तो इस तरीके से परमिशंस को आपने थोड़ा बहुत समझा। नेक्स्ट थोड़ा सा और डीपली लेके चलते हैं कि ओनर जो होता है, ओनर, राइट, फाइल जो जिसने क्रिएट की होती है, ओनर, उसको डिनोट करते हैं यू से। राइट, एंड देन ग्रुप को डिनोट करते हैं स्मॉल g से। ऑल अदर यूजर्स जो होते हैं, नॉर्मल यूजर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसे डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल o से। और अगर इन तीनों को मिला दें तो उसे हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। राइट, अगर रीड की परमिशन देनी है, राइट, तो R, राइट की परमिशन देनी है तो W, एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो X। और परमिशन देने की कमांड्स क्या क्या हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे chmod कमांड यूज होती है परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो परमिशन देना या फिर परमिशन को रिमूव करना, दोनों ही एक ही कमांड से परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे U+RWX, तो किसको परमिशन दी जा रही है, ओनर को परमिशन दी जा रही है RWX, यानी कि तीनों परमिशन दी जा रही है कि जो ओनर है वो तीनों काम कर सकता है। किसके ऊपर, user.txt फाइल के ऊपर। वैसे ही यहाँ पे ग्रुप तीनों काम कर सकता है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, इस फाइल के ऊपर। वैसे ही ऑल अदर यूजर्स तीनों काम कर सकते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट ऑन दिस फाइल। राइट, वैसे ही मैंने यहाँ पे कैपिटल सॉरी स्मॉल ए का ले लिया कि सबको एक साथ सारी परमिशन देनी है, तो RWX सबको दे दिया एक साथ इक्वल लगा के।
ठीक है, या फिर ए प्लस भी कर सकते हो यहाँ पे, या इक्वल लगा दो। तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगा दिया। वैसे यहाँ पे प्लस प्लस चला रहा था, प्लस का मतलब होता है परमिशन असाइन करना। अगर माइनस दिखाई दे जाए तो मतलब परमिशन रिमूव करना। और ए इक्वल टू माइनस 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 कर दिया, मतलब सब लोगों की परमिशन हटा दी। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। तो मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ और सिर्फ काली यूज़र को ही रखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। और जो फाइल बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा इंडेक्स डॉट पी वाई, यानी कि पाइथन की फाइल बनाऊंगा मैं, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है तो उसके लिए। तो पाइथन की फाइल मैंने यहाँ पे बनाई, और यहाँ पे मैं पी आर आई एन टी प्रिंट कुछ भी हैकर मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर पाइथन का पाथ हमने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो पाइथन का पाथ कैसे देखेंगे, मतलब मेरे लिनक्स सिस्टम में पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन 3 विच कमांड से आप किसी भी टूल का पाथ पता कर सकते हो कि कौन सा टूल किस लोकेशन पर अवेलेबल है। तो ये उस पाइथन 3 का पाथ है, ये मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, ठीक है। कॉपी सिलेक्शन, दोबारा से फाइल ओपन करोगे नैनो नैनो टूल की हेल्प से, एंड देन हैज एक्सेलेमेटरी मार्क्स एंड देन दिस। ये होता है स्टैंडर्ड वे, राइट, स्क्रिप्टिंग लिखने का। तो मैं एक तरीके से पाइथन फाइल की स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ। सेव कर देते हैं एंड दैट्स इट। चेक करोगे इसकी इंफॉर्मेशन तो ये नजर आएगा आपको। RW, ये जो परमिशन हमने फाइल बनाई, तो ऑटोमेटिकली जो परमिशन मिलती है ओनर को, जो परमिशन मिली है ऑटोमेटिकली वो मिली है रीड की, राइट की, दैट्स इट। ग्रुप को भी परमिशन वही मिली है, रीड राइट की। ऑल अदर जो यूजर हैं उनको परमिशन मिली है सिर्फ रीड की, राइट की परमिशन नहीं है। कौन से यूजर? तो हमें जो फोकस करना है मेजोरिटी, वो लास्ट वाले सेक्शन पे फोकस करना है, इस वाले पे। इस वाली कैटेगरी में कौन आते हैं? जैसे काली यूजर, सैम यूजर, राइट। ग्रुप पे तो हम काम ही नहीं कर रहे, तो ग्रुप की तो बात ही नहीं करेंगे, और ये तो खुद ओनर की बात हो गई। ठीक है, तो चलो पहले एक काम करते हैं। पहले हम लोग सी एच मोड कमांड का यूज करते हैं परमिशन को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो सी एच मोड, और मैं सबकी परमिशन हटा देता हूं। तो कैसे हटेगी सबकी परमिशन? तो सभी सबकी मतलब ओनर, ग्रुप और नॉर्मल यूजर। तो ए माइनस RWX, माइनस मतलब परमिशन को रिमूव करना सभी से। कौन सी फाइल के लिए? इंडेक्स डॉट पी वाई फाइल के लिए। अब अगर आप चेक करेंगे तो, सॉरी, LS-L एंड देन, अब अगर आप चेक करोगे तो किसी के पास कोई परमिशन नहीं है, राइट। अब हम परमिशन को असाइन करेंगे। तो किसी के पास परमिशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फाइल है, ये देखो इंडेक्स डॉट पी वाई वाली। अगर मैं इस फाइल का, अब मेरे पास मतलब काली यूजर, अब ये कौन है? नॉर्मल यूजर। तो हमने नॉर्मल यूजर से भी परमिशन हटा दी है, कोई परमिशन नहीं है इसके पास। तो अगर काली यूजर इस फाइल का कंटेंट रीड करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमिशन डिनाइड है, परमिशन असाइन नहीं है उसे। तो लेट्स अप्लाई द परमिशन। तो अगर हमें परमिशन असाइन करनी हो नॉर्मल यूजर को, तो कैसे करेंगे? नॉर्मल यूजर मतलब ये ऑल अदर यूजर, यानी कि स्मॉल ओ। तो मैं स्मॉल ओ को परमिशन दे रहा हूं, असाइन कर रहा हूं, मतलब प्लस किसकी? रीड की परमिशन, इंडेक्स डॉट पी वाई पर। तो परमिशन असाइन हो गई। चेक करोगे तो ये देखो, इसे रीड की परमिशन मिल गई है। जैसे ही इसे रीड की परमिशन मिलेगी तो काली यूजर, सैम यूजर, ये लोग क्या करेंगे? ये तुरंत अब इस फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हैं। ये देखो, अब कंटेंट रीड हो पा रहा है। अब अगर यही यूजर इस फाइल के अंदर फाइल को अगर एडिट करना चाहें तो, ठीक है, इस फाइल को एडिट करना चाहें तो जैसे कि मैं इको कमांड का यूज करूंगा एडिट करवाने के लिए। तो मैं ऐड करना चाहता हूँ हैशटैग काली। हैशटैग काली किसके अंदर? इंडेक्स डॉट पी वाई के अंदर। ओके। तो जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो परमिशन डिनाइड, मैं इस फाइल को एडिट नहीं कर सकता, बिकॉज आई डोंट हैव अ डब्ल्यू परमिशन, दैट्स वाई। So now you have to assign the W permission to the index.py file. Okay, so when I run this command, now you can see that, sorry,
R and W permission is assigned to the index.py फाइल। परमिशन मिल गई है इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेम कमांड हम दोबारा रन करेंगे। अब दोबारा से ट्राई मारता हूँ इसको एडिट करने के लिए, ये ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट में ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये देखो अब कमांड रन हो गई। अब अगर आप चेक करोगे तो ये देखो हैशटैग या हैज काली इसमें ऐड हो गए। हैज मैंने इसलिए लगाया बिकॉज ये कमेंट हो गया है, राइट, क्योंकि मुझे ये कोड रन भी करना है तो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैं हैज लगा के चला साथ में। तो हमने कंटेंट भी ऐड कर दिया और वो कमेंटेड भी है। तो राइट की परमिशन समझ गए। अब अगर मान लो कि इस फाइल को मुझे रन करना हो तो permission denied. I don't have a rights to run this file because of I don't have a X permission. That's why. तो मेरे पास X की परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, इसलिए मैं इस फाइल को, यानी काली जो यूजर है वो इसको रन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो अब रूट यूजर क्या करेगा, इसे परमिशन असाइन करेगा। ठीक है, हम परमिशन दे देते हैं X। verify one more time. Now you will see that RWX all the permission has been assigned। जैसे ही मैंने परमिशन X वाली दी इसको तो इसका कलर चेंज हो गया, राइट। सो नाउ इट बिकम्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब अगर इसको रन करूंगा मैं तो ये रन हो जाएगी। तो index.py फाइल रन हुई, मतलब फाइल एग्जीक्यूट हुई पाइथन की, और हैकर प्रिंट हो गया। सो दिस इज हाउ अल्फाबेटिकली आप यू कैन कंट्रोल द परमिशंस। ठीक है, अल्फाबेटिक के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये तो मैंने नॉर्मल के लिए बताया था कि ऑल अदर यूजर्स की परमिशन कैसे कंट्रोल की जाती है, राइट। तो वैसे ही अगर आप चाहो तो किसी भी यूजर की परमिशन, जैसे यहाँ पर ये बाकी है, जैसे यू यू फॉर ओनर, ओनर को अगर परमिशन देनी है कोई भी, या एक साथ RWX सारी परमिशन देनी है उसे, तो आप दे सकते हैं। तो ये देखिए ओनर को भी परमिशन मिल गई है, राइट। वैसे ही थोड़ा सा मैं और यूनिक मेथड बता देता हूँ। chmod a-RWX, सबसे परमिशन मैं दोबारा से रिमूव कर रहा हूँ, सभी से परमिशन रिमूव हो गई, राइट। स्पेसिफिक अगर परमिशन देनी है तो आप ऐसे दे सकते हैं chmod। अगर आपको सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, वो भी सबको, तो ये देखिए सबके पास रीड 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 की परमिशन आ जाएगी। सेम एज वेल एज अगर आपको सभी को एडिट की परमिशन देनी है, डब्लू की परमिशन, तो सभी के पास डब्लू की परमिशन भी आ जाएगी। तो डब्लू डब्लू डब्लू, राइट। अच्छा, इसमें देखेंगे तो नॉर्मल यूजर को ये परमिशन नहीं मिली है, सिर्फ ओनर एंड ग्रुप। वैसे ही अगर मैं इसको एक्स की परमिशन देता हूँ, सॉरी कैपिटल एक्स हो गया गलती से, अब देखो तो ये देखिए एक्स 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 एग्जीक्यूटेबल की परमिशन सबको मिल गई। तो जब भी आपको कोई फाइल एग्जीक्यूटेबल बनानी हो तो आप हमेशा ये वाला मेथड यूज करें, परमिशन हट जाएगी, राइट। बाकी ये और भी है, ए इक्वल टू या तो ए प्लस कर दो या ए माइनस कर दो, तो इक्वल लगा दो या प्लस कर दो, बात वही पड़ती है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज एंड मैनेज द परमिशन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट डिफाइनिंग परमिशन, यानी कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर का हेल्प करके आप परमिशन कैसे सेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नंबर्स का यूज करके कैसे परमिशन मैनेज की जा सकती है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।